ठीक से समझ में आ गई बेटा? यस। चलो, हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप गुड सब? मॉर्निंग मैम। मैम गुड अच्छे मॉर्निंग। हैं हम अच्छे हैं। सब। आप हम कैसे तो हैं? अच्छे हैं, आप कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ। ओके, तो चलो, अनूठे इंसान में हमने दो प्रसंग सीखे थे, बराबर है। लेसन नंबर 2 जो है हमारा अनूठे इंसान, उनमें हमने कितने प्रसंग सीखे थे? दो प्रसंग सीखे थे, बराबर है। एक तो हमने नेपोलियन के बारे में, और दूसरा किस्सा प्रसंग था वो था एक देशभक्त कौमुदी नामक लड़की के। तो इन दोनों प्रसंग में हमने क्या सीखा था कल, तो इसके बारे में चलो आज हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा, ताकि सबको अच्छी तरह से याद रह जाए और याद आ जाए, बराबर है। यस। नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह कैसा लड़का था? सच्चा। सच्चा, वेरी गुड, सत्यवादी था वो। ओके, और उसकी बहन का नाम क्या था? हेलो, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? भूल गए सब? हेलो, नेपोलियन की बहन का नाम था इलाइजा। 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 यस। इलाइजा। तो जो पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया कि नेपोलियन जब छोटा था तो वह कैसा था, तो वह सत्यवादी था, बराबर है। और नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो वह नेपोलियन की बहन का नाम था इलाइजा। इलाइजा के साथ वह कौन सा खेल खेल रहा था? छुपा छुपा। छुपा आंख छुपी, मिचौली। आंख में चोली, वेरी गुड। उसके बाद वह दोनों क्या कर रहे थे? इधर उधर दौड़ रहे थे, बराबर है। और अचानक से नेपोलियन के साथ कौन सा हादसा हुआ? एक लड़की के साथ टकराया और उसके सफल गिर गए। वेरी गुड, एक लड़की के साथ वो टकराया और उसके सारे अमरूद जो सारे थे अमरूद। वो नीचे गिर गए थे। तो उसके बाद उसके उस लड़की का क्या नुकसान होता है? जब उसके नेपोलियन सब लड़की से टकराता है तो उसका क्या नुकसान होता है लड़की का? उसके सब खराब हो जाते हैं फल नीचे गिर हम्म। के, और उससे हम्म। कुछ पैसे नहीं मिलते वेरी तो वो गुड। रोने लगती है। हम्म। और रोते हुए लड़की क्या कहने लगती है? नेपोलियन के खींचे में जेब में 3 रुपए थे, छोटे सिक्के उसने दिए, तो लड़की ने कहा कि इससे क्या होगा, मेरे मम्मी मुझे बहुत डांटेगी। उसके सारे खराब हो जाते हैं तो रोते हुए लड़की कहने लगती है कि अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। तो सबको ये क्वेश्चन जो है वो ठीक से समझ में आ गए बेटा? यस। ओके, चलो। उस लड़की के अमरूद गिर जाते हैं तो इलाइजा क्या कहने लगती है? कि चलो भाई हम भाग जाते हैं यहाँ से। यस, वेरी गुड, वो कहने लगती है कि चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन नेपोलियन जो है वो क्या करता है? वो उसे हेल्प करता है, उसे पैसे देता है, फिर भाग नहीं यस। जाता। यस, नेपोलियन जो है वो कहता है कि नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसका नुकसान हुआ है, तो हम ऐसे कैसे भाग सकते हैं। तो ये कहकर नेपोलियन ने अपने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को दे दिए और उसे कहा कि बहन मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो।
तो वो लड़की कहने लगती है कि इन 3 सिक्कों में क्या ऐसे क्या आएगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। और लड़की ने कहा, तो अच्छा, तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। ये बात किसने कही? हम्म? नेपोलियन ने। यस, वेरी गुड। यस। तो इस बात पर इलाइजा जो है वो नेपोलियन से क्या कहती है? वो कहते कि हम घर पे जाकर अम्मी जो यस, यदि हम इसे घर पर ले जाएंगे तो माँ नाराज होएगी। फिर भी नेपोलियन का क्या करता है? हेलो, नेपोलियन जो है वह इलाइजा की बात नहीं मानता है और वह उस लड़की को कहाँ ले जाता है? हेलो बॉयज। घर यस, वेरी गुड। घर वह पर में अपने घर पर। मैं मुझे हेलो। मैं नेपोलियन पढ़ा था और इलाइजा। नेपोलियन और माँ को इस घटना की पूरी जानकारी देकर वह बोलता है कि माँ, आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक बात है, मैं तुम्हारी इस सच्चाई वाली बात से एकदम खुश हुई हूँ, मगर याद रखना कि अब तुम्हें 1 महीने तक क्या नहीं मिलेगा? देखो पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, बराबर है। तो माँ उससे ये कहती है कि अब से तुम्हें 1 महीने तक पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। तो वह नेपोलियन जो है वो अपनी माँ से कह ठीक है माँ कहते हुए हंसता है और माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के और दे दिए और वह लड़की जो है वो खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। तो इसके बाद नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के रास्ते पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में आनंद भी आया कि ये किसी ये की भलाई के लिए किया है, की गई सजा है, तो इससे उसको आनंद भी मिला। वास्तव में नेपोलियन जो है वह सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसमें खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। इसके बाद आता है दूसरा प्रसंग, वह है सच्चा दान। तो सच्चा दान जो प्रसंग है उसमें किसकी बात कही गई है? हेलो। यस मैम। यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टर है इस प्रसंग में? गांधी जी देन और लड़की और लड़की गांधी जी और कोमुदी। कोमुदी नामक लड़की और गांधी जी के बारे में यहाँ पर हमें प्रसंग दिया गया है। तो ये लड़की कहाँ की रहने वाली थी? हेलो, कोमुदी कहाँ की रहने वाली थी? मालबार यानी केरल की रहने वाली थी, बराबर है। और उसने बडगरा नामक गांव में एक सभा का आयोजन किया था। किसने आयोजन किया था? नेपाली गांधी जी। और गांधी जी ने अपने भाषण में सभी उपस्थित बहनों से क्या भीख मांगी थी? हार और जेवरों की। कौन सी? गहनों की। गेनो और जेवर। यस। और इसके बाद गांधी जी को सबने क्या क्या दिया? सब सोना दिया। सोना दिया और बहुत सारी भेंटें गिफ्ट दी। तो
अपने भाषण समाप्त करके गांधी जी उन सब वस्तुओं की क्या करने लगे? देश को बचाने के लिए वो सब हथियार लेने लगे, नीलामी करने लगे। क्या करने लगे? नीलामी करने लगे। यस। तो उसी समय कौन वहां पर आता है मंच पर? छोटी बच्ची। हेलो, छोटी बच्ची। उसका नाम क्या था बेटा? जो छोटी बच्ची मंच के पास आती है उसका नाम क्या था? हेलो, उसने वह छोटी बच्ची जो मंच के पास आ जाती है उसका नाम क्या था? कौमुदी। क्या नाम था उसका? कौमुदी हेलो, यस। और कौमुदी कितने साल की थी? 16। यस, वेरी गुड। तो वह वहां पर जहाँ पर गांधी जी अपना भाषण समाप्त करके उस सब जो गिफ्ट मिली थी उसकी नीलामी करते थे, तो उसी समय वहां पर कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक लड़की धीरे से मंच पर चढ़ आती है और उसने अपने हाथ से क्या उतार कर दे दिया? मंच पर मीन्स स्टेज पर। मंच का मतलब होता है स्टेज। वहां पर जो लड़की स्टेज पर आ गई थी उसने क्या किया? चूड़िया, उसको एक चूड़िया निकाली और गांधी जी के पास रखी और गांधी जी को कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। वेरी गुड। तो गांधी जी ने फिर उसने दूसरी भी चूड़िया रख दी। यस, गांधी जी जब उसे हस्ताक्षर दे ही रहे थे तो उसने दूसरे हाथ से भी चूड़ी उतार कर दे दी। तो यह देखकर गांधी जी ने कहा कि अरे पगली, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। तो इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का और भी दे दिया। बेटा किसका माइक अनम्यूट है? गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है ना? तो बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से क्या उतार कर दे दिया? हेलो, बुटिया। बुटिया। बुटिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? रत्न जड़ित बूंदे, यानी कि डायमंड्स वाली इयररिंग्स। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ली है ना? तो कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कह दिया कि इसके पिता तो यही हैं। मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर अपनी मदद कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। तो अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम्हें यह तो मालूम होगा ही कि गहने दे देने के बाद तुम फिर से नए गहने नहीं बनवा सकोगे। तो कौमुदी ने यह शर्त दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ली, यानी कि एकदम मक्कमता से कि हाँ कोई बात नहीं, मैं दूसरे गहने ना बनवा सकूं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि मेरे गहने आपको मैं देकर अपने देश को आजाद करवा सकती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत है। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य भी उसे लिखकर दे दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। यानी कि यदि हम हीरे जवाहरात वाले गहने पहने तो भी हम अच्छे नहीं दिखते, लेकिन हमारे अंदर एक त्याग की भावना भी होनी चाहिए। जैसे गांधी जी जो है वो कोई अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते थे, घड़ी, शूज, वो कुछ ऐसा ब्रांडेड नहीं पहनते थे, फिर भी आज सब लोग उसे याद सिलाई करते। बिगे के कपड़े पहनते थे। यस, आज सब लोग उसे याद करते हैं। क्यों करते हैं? कि उस हमारे देश को आजाद करवाकर सबसे बड़ा काम किया है। तो हमें भी ये आभूषण देने के बाद ये कौमुदी से गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारे इस आभूषणों की
कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारा त्याग ही सच्चा तुम्हारा आभूषण है। तो सच है, देश प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो सबको ये पूरा लेसन जो है बेटा समझ में आ गया ना एकदम से? हेलो हेलो बॉयज। यस मैम। ओके, किसी को कोई डाउट है बेटा? नो मैम। नो मैम कहूँ तो ओके, नकवी जामिन, नकवी जामिन प्रेजेंट है? यस मैम। हाँ चलो रीड करो बेटा ये लेसन। नकवी जामिन। हेलो हेलो रेहान, रेहान प्रेजेंट है बेटा? हेलो मैम आई वांट टू रीड। कौन है, जोहर अब्बास? मैं जरा हाँ। हाँ ओके, जोहर अब्बास रीड करो चलो। लेसन नंबर 2। अनूठे इंसान। ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख में चोनी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वहां एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम उन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपने माँ से और पैसे दिलवा देंगे। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले जा चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी
नहीं मिलेगा। माँ ने कहा ठीक है माँ। नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उसे उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। सच्चा दान। मालचाल की बात है। मालबार केरल की बात है। मालबार केरल की बात है। वह बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपनी भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ी आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपना हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे 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 पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। उसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी ने दी कुछ उत्तर देती उससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोल लगवा कर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त ढूंढता पूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही
सच्चा आभूषण है, सच है। देश प्रेम के बढ़कर कुछ नहीं है। वेरी गुड। हाँ, ओके, चलो। तो अब इसके बाद है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ को रीड करेंगे गाजी अब्बास। गाजी अब्बास प्रेजेंट है? मिनाल, हेलो, मिनहाल प्रेजेंट है? नहीं मैम, नहीं ओके, अली असगर, नहीं है। अली गाजी, हेलो, अली गाजी प्रेजेंट है? यस मैम। हाँ, चलो ये शब्दार्थ रीड करो बेटा। सत्यवादी, हमेशा सच बोलने वाला, हाँ, अद्भुत, अनोखा, आंख मिचौनी, लुका छुपी का खेल, हाँ, अमरूद, जामफल, पथ, रास्ता, बुध, मजबूत, निमाता, निर्माता, निर्माता, बोलने वाला, बनाने हस्ताक्षर, वाला, हस्ताक्षर, हम्म, दस्तखत, घटना, प्रसंग, हाँ, उपस्थित, उपस्थित, हाजिर, उपस्थित, हाजिर, हाजिर, वहाँ आई हुई, आए हुए, मानपत्र, आदर से लिखा पत्र, बोलना, आदर से लिख पत्र, आयोजन, इंतजाम, आभूषण, गहना, नीलामी, बोली लगाकर बेचना, हाँ, भाषण, सभा के सामने बोलना, हाँ, त्याग, समर्पण, समर्पण, अजीम, तो क्या अजीम? अजीम प्रेजेंट है? बाकी सब अपने माइक म्यूट कर दो, चलो। हेलो, फजील, यस मैम। हाँ, चलो ये शब्दार्थ रीड करो बेटा। ओके मैम। सत्य, हमेशा सत्य बोलने वाला, अद्भुत, अनोखा, आंख मिचौनी, लुका छुपी का खेल, अमरूद, अमरूद, जामफल, पथ, रास्ता, दूध, दूध, मजबूत, निम्रता, बनाने वाला, हम स्थाभर, खात, प्रसंग, अपरिथत, उपस्थित, उपस्थित, मानपत्र, आदर, आदर से लिखा पत्र, आयोजन, आवेदन, इंतजाम, आयोजन, आभूषण, इंतजाम, यस, आभूषण, नीलामी, बोली, बोली लगा आकर, बोली लगाकर
बेचना, भाषण, भाषण, के सामने बोलना, त्याग, त्याग, समर्पण, त्याग यानी कि समर्पण, किसी को अर्पण करना। ओके, चलो अब कौन रीड करेगी ये शब्दार्थ? हेलो हेलो बॉयज, हेलो, किसका माइक अनम्यूट है बेटा? हाँ, किसका माइक अनम्यूट है बेटा? अभी भी अनम्यूट है। मैम नकवी अली गाजी का। अली गाजी, हेलो, यस मैम। हाँ चलो ये शब्दार्थ रीड करो। सत्यवादी, हमेशा सच बोलने वाला, अद्भुत, अनोखा, आंख मैम मिचौनी, स्टार्ट कर लिए। लुका छुपी का खेल, अमरूद, ओके, जामफल, और पथराता, दूध, मजबूत, दृढ़, निर्माता, बोलने वाला, बनाने वाला, हस्ताक्षर, 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 दस्तखत, हम्म, घटना, प्रसंग, हाँ, उपस्थित, उपस्थित, हाजिर, वहां, आई हुई, हाँ, मान पात्र, मानपत्र, आदर से लिखा पत्र, हम्म, आयोजन, इंतजाम, हाँ, आभूषण, गहना, नीलामी, हाँ, बोली लगा कर बेचना, हाँ, भाषण, सभा के सामने बोलना, हाँ, त्याग, समर्पण, त्याग, समर्पण, समर्पण। ओके, तो चलो सबको आज ये जो लेसन हमने रिवाइज किया और ये शब्दार्थ सब कुछ समझ में आ गया बेटा? हेलो बॉयज, हेलो, यस मैम। ओके, तो सबने ये लेसन जो है लेसन नंबर 1 या कविता नंबर 1 जो है वो सब